आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे भगवान राम भगवान हनुमान जी की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक एक कदम राम की उस निर्वाण स्थली की ओर बढ़ता चला जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लंबा रास्ता है, कुछ लोग कहते हैं छोटा रास्ता है। रास्ता लंबा और छोटा नहीं होता। हाँ, जो भी कदम हम बढ़ाएंगे वो मंजिल की ओर जा रहा है हमारा। और मंजिल अभी तो भगवान राम और भगवान हनुमान की मोक्ष स्थली मांगी तुंगी की ओर है। एक जगह ऐसा हुआ, क्योंकि आने वाले समय में आपको राम कथा सुनाना है, तो अभी तैयारी हम उसी की कर रहे हैं। सपना भी देखते हैं तो उसी का ही देखना है, जो चीज़ अपन को बोलना है। हालांकि कम समय है, लेकिन फिर भी अल्प समय में भी अपनी बात को धीरे धीरे जितने दिन चल जाए, क्योंकि अभी तो थोड़े दिन रुकना ही है, तो राम कथा ही राम कथा वहाँ पर चलती रहे, ऐसा हमारा भाव है। तो एक जगह रामलीला हो रही थी। उसमें शाम को सब पात्र जब भोजन करने लगे तो रावण को जो खिचड़ी परसी उसमें घी थोड़ा सा कम परसा, तो रावण नाराज हो गया। बोले मैं अब रावण का पात्र रोल नहीं करूंगा। उसने घी नहीं कम परसा तो बोले मैं रावण का रोल नहीं करूंगा। अब रावण के बिना रामायण, बोलो राम का भी कोई मतलब नहीं ना। रावण के बिना कैसे चलेगा? उसको मनाया कि भैया गलती हो गई, तुम ये घी ला अब परस रहे। बोले नहीं नहीं, अब तो मैं करूंगा ही नहीं, रोल ही नहीं करूंगा। वो तो बिखर गया। अब क्या करें भैया? अब तय समय पर सब लोग आ गए। रात्रि में रामलीला। अब रामलीला के लिए पर्दा जैसी हटाया तो अकेला राम था। तो पीछे से आवाज आई कि आज रावण के पेट में दर्द हो गया। रावण के पेट में दर्द हो गया, इसलिए आज रावण मंच पर नहीं आ सकता। रावण मंच पर नहीं आ सकता। तो आप में से कोई रावण का रोल कर सकता है क्या? अब कोई तैयार नहीं हुआ। कोई बात नहीं। तो फिर राम ने तरकीब सोची। उन्होंने बोला कि मैं जब दाईं तरफ से आऊं तो समझना कि मैं राम हूं, और बाईं तरफ से आऊं तो समझना मैं एक ही पार्ट दोनों करूंगा। भैया आप क्या करें, दो पार्ट एक आदमी है। होता ही है, जैसे आवाज निकालते ना, तो वैसे ही रोल भी वो कर रहा है। तो आज के इंसान के मन की भी यही हालत है। वो मन ही उसका मनवा तू रावण और मनवा तू राम। समझ में आ रहा है? रावण के पेट में दर्द हो गया। राम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, रावण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, हम ही रावण हैं और हम ही राम हैं। जब हम अपनी सद्वृत्तियों के अंदर निखार लाना चाहते हैं, सद्वृत्तियों में ऊपर उठना चाहते हैं, तो हम राम बन जाते हैं। और जब हम दुराचार और दुष्प्रवृत्तियों को अपना लेते हैं, उसी समय हम रावण बन जाते हैं। राम और रावण कोई दो यहाँ पर नहीं है। बहुत सारी तरह की रामायण। तो अब अपने भीतर के उस रावण को समाप्त कैसे करें? अपने भीतर के उस रावण को समाप्त कैसे करें, उसके लिए हम 4 बिंदु आपको दे रहे हैं। आज 4 बात अपन करते ही हैं, तो 4 बिंदु हैं। सबसे पहली है कि सिग्नल व्यवस्था को नजरअंदाज मत करो। सिग्नल व्यवस्था को नजरअंदाज मत करो। साइन बोर्ड की कभी अनदेखी
मत करो। सिग्नेचर व्यवस्था को कभी भूलो मत, और सेंसेशन व्यवस्था भी हमेशा याद रखो। ये 4 पॉइंट हमने तैयार किए हैं आपके लिए कि किस प्रकार से हम रावण को दूर कर सकते हैं। सिग्नल व्यवस्था, हमें लाल लाइट होती है, आप अपनी गाड़ी रोकते हो या नहीं रोकते हो? बोलो जलगांव वालों, लाल लाइट में आप कभी दुस्साहस करते हो गाड़ी आगे बढ़ाने का? तो फिर देव शास्त्र गुरु की इस लाल लाइट के आगे गाड़ी कैसे बढ़ा देते हो? बोलो। देव शास्त्र गुरु ने जो जो लाइटें बताई आपको, उन लाइट से पहले आप गाड़ी रोकेंगे। ध्यान रखना, हरी लाइट है सामने और आप गाड़ी नहीं चला रहे हो। सुन रहे हो खंडवाले भैया? हाँ, हरी लाइट है, आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, कभी चालान नहीं ठुकेगा। लेकिन लाल लाइट है और आप गाड़ी चला दोगे तो चालान ठुक जाएगा। हरी लाइट में चलना आपका जरूरी नहीं, लेकिन लाल लाइट में रुकना आपका अनिवार्य है। यही है सिग्नल व्यवस्था, यही है सिग्नल व्यवस्था। इस सिग्नल व्यवस्था को भूल रहे आपकी। देखो लाल बत्ती में क्यों रुकते हो? चलो दूसरा प्रश्न। लाल बत्ती में इसलिए रुकते हैं महाराज जी ताकि हम सेफ रह सकें, सुरक्षित रह सकें, ठीक है ना, और दुखी ना हो, कोई कष्ट में ना पड़ जाए, एक्सीडेंट ना हो, है ना। एक्सीडेंट से बचने के लिए अपन लाल लाइट पे रुकते हैं। बस यही एक्सीडेंट, यानी लाल लाइट है राम की मर्यादा। राम ने हमें जो मर्यादा बताई, उनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम लगाने, समझो आप। तो यही लाल लाइट क्या है, सिग्नल व्यवस्था क्या है? जो भगवान महावीर स्वामी ने, जो भगवान राम ने हमें लाल लाइट बताई है, उसको रुकना है। यही है सिग्नल व्यवस्था। उस सिग्नल व्यवस्था पे यदि, और ये वॉलंटरी नहीं होता है सिग्नल व्यवस्था, आपको बताएं, कंपलसरी है। एक होता है ऐच्छिक और एक होता है अनिवार्य। 2 तरह के प्रश्न आते थे ना जब अपन पढ़ते थे तब। तो ऐच्छिक मतलब आपके मन के ऊपर है कि आप करना चाहो तो कर लो, इनमें से कोई सा भी। लेकिन वॉलंटरी नहीं है, ये कंपलसरी है, आपको रुकना है। दूसरा जो साइन बोर्ड है वो वॉलंटरी है, वो कंपलसरी नहीं है। मतलब दूसरी भाषा में कहूं कि सिग्नल व्यवस्था आदेश है और साइन बोर्ड संदेश। आगे मोड़ है, अंधा मोड़ है, ये क्या बता रहा है? साइन बोर्ड, ठीक है ना। आगे स्पीड ब्रेकर है, ये क्या बता रहा है? साइन बोर्ड। आगे एक गड्ढा है, ये क्या बता रहा है? साइन बोर्ड। आगे एक विद्यालय है, ये क्या, कौन बता रहा है? साइन बोर्ड। आगे एक बहुत बड़ी बस्ती है, आप कृपया इतनी स्पीड पे चलें, 40 से ऊपर ऐसे क्रॉस लगा हुआ है, आप देखिए ये साइन बोर्ड। कभी ट्रैफिक पुलिस वालों के पास में भी बैठा करो, ट्रैफिक पुलिस में ये सब चीजें सिखाई जाती है, समझ में आता है। तो हमने उधर देखा सब चीजें, और रोज बिहार में तो हम चीजें कि इस साइन बोर्ड का क्या महत्व है, ये साइन बोर्ड यहाँ क्यों लगा है, हर चीज का महत्व है। यदि रोड के ऊपर एक सफेद पट्टी भी लगी है, उस सफेद पट्टी के लिए भी साइन बोर्ड है कि यहाँ पर हम स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए हैं, आपको ये सफेद पट्टी है, तो इसका क्या है? आगे इधर से मार्ग मुड़ रहा है, इसका मतलब आप धीरे हो सकते हैं, या उधर से कोई गाड़ी आ सकती है। इन चीजों का तो ये सब सिग्नल व्यवस्था के साथ में साइन बोर्ड। दूसरा मैंने बताया साइन बोर्ड। साइन बोर्ड यदि नहीं देखेंगे तो नहीं होगा। 4 हैं। पहला है परिवार, पहला है परिवार, फिर उससे ऊपर समाज, फिर उससे ऊपर धर्म, और चौथा है राष्ट्र। परिवार, समाज, धर्म और राष्ट्र, इन चारों के द्वारा हमें कुछ सिग्नल व्यवस्थाएं दी गई है। उन सिग्नल व्यवस्थाओं को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अन्यथा समाज में आपको अपमानित होना होगा। परिवार में आप नीचा देखेंगे, आप अपने राष्ट्र के नीचे ले जाएंगे। इसलिए इन 4 के उत्थान के लिए हमेशा सिग्नल व्यवस्था का और साइन बोर्ड का पालन करना जरूरी है। आज के हर चीज पे देखो ना आप, वैधानिक चेतावनी लिखी हुई है, लेकिन फिर भी उसको आप लोग क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारी चीजें, चाहे आप पहनने वाली हो, चाहे ओढ़ने वाली हो, चाहे अन्य और कोई चीज, दवाई वगैरह हो, है ना, कहाँ रखना है उसको ये बताया जाता है कि इसको ठंडे स्थान पर रखो, है ना। ये सब चीजें
तो ये क्या है? ये साइन बोर्ड बता रहा है अपन को कि इस प्रकार से करना है। माँ जिनवाणी ने हमें जो बताया वो क्या है? साइन ही तो है, साइन बोर्ड है। आज जब हम आए थे तो एक गांव पड़ा था ना, वो कौन सा इसके पहले वाला, जिसके 2-3 नाम बता रहे थे। हाँ हाँ, उम्बर, उम्बेर, उम्बरे, 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 उम्बरटी, दो गांव थे। उम्बरे, उम्बरे जो था उस पे लिखा हुआ है उम्बरे यहाँ से 3 किलोमीटर और उम्बरे से है 3 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हम लोग पहले चले थे, 7 किलोमीटर चलना था। तो ये हमें वही मालूम चल गया कि नहीं, राइट, सही, बिल्कुल। कल जो जलगांव वालों ने रास्ता देखा वो बिल्कुल सही देखा है और हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये किसने बताया? ये उस साइन बोर्ड ने बताया, ठीक है ना। फिर 1 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर बाद में फिर से साइन बोर्ड मिल गया। इस प्रकार से साइन बोर्ड, आप गूगल मैप पे तो विश्वास कर लेते हो, गूगल मैप पे तो विश्वास करके आप अपनी गाड़ी ड्राइव करते हो या चल लेते हो, माँ जिनवाणी पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? बोलो। गूगल मैप पे विश्वास है उसको, भले वो जैन सिरपुर की जगह दूसरे सिरपुर चला जाएगा, लेकिन माँ जिनवाणी पर आज का आदमी या परमात्मा के उस साइन बोर्ड पर विश्वास नहीं कर पाता है। तीसरा है सिग्नेचर व्यवस्था। सिग्नेचर है ना, हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत सारे एक तरह से डॉक्यूमेंट्स दिए, या जिसको कहेंगे अपन कि उन्होंने अपन को एक मार्ग बता दिया, पेपर्स तैयार करके दे दिए और साइन कर दिए कि नहीं, अपने कुलाचार की यही पद्धति है, इस कुलाचार के द्वारा ही हम अपने धर्म की, हम अपने राष्ट्र की, हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। ये ड्राफ्टिंग किसने की? बोलो। भगवान महावीर स्वामी ने ये ड्राफ्टिंग की थी। मैं जो अभी बोल रहा हूँ यहाँ बैठ के इस आसन पर, मैं अपने यदवा तदवा नहीं बोल सकता, मैं अपने मन से नहीं बोल सकता। क्यों? ड्राफ्टिंग उनकी है जो उन्होंने सिग्नेचर किया है। विभीषण ने बहुत समझाया रावण को कि भैया लौटा दो, ये अपने कुल की परंपरा नहीं है, अपने यहाँ इस प्रकार से किसी दूसरे की नारी को अपन नहीं ला सकते, नहीं रख सकते। नहीं माना, नहीं माना तो आप लोगों को मालूम है क्या हुआ। बस जो ड्राफ्टिंग हमारे पूर्वजों ने करके गए हैं, उसी ड्राफ्टिंग को यदि अपन रखेंगे, उसी ड्राफ्टिंग पे अपन चलेंगे, उस व्यवस्था के अनुसार रहेंगे, तभी हम अपने जीवन को राम बना सकते हैं, अन्यथा रावण बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आज जो ड्राफ्टिंग हो रही है वो अपनी अपनी ड्राफ्टिंग चला रहे हैं, तो सिग्नेचर व्यवस्था कहाँ गई? बोलो। जो हमारे पूर्वजों ने जो काम किए थे वो कहाँ चले गए? इसलिए सिग्नेचर व्यवस्था को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। और अंतिम है सेंसेशन व्यवस्था। सेंसेशन व्यवस्था बहुत अच्छा कि आपको संवेदनशीलता, इसका अर्थ क्या है? संवेदनशीलता। राम में क्या थी? बोलो। संवेदनशीलता थी उसमें, उनके अंदर में प्राणी मात्र के प्रति संवेदना थी, ठीक है ना। मां के प्रति संवेदना थी। तो कैकेयी ने कुछ भी नहीं कहा, जो कहा है सही कहा है। पिता के प्रति संवेदना थी, मुझे पिता के वचनों को पालन करना है और मैं रहूंगा तो 3 काल में आपको बताऊंगा कि जैन रामायण में और अन्य रामायण में हमें 300 प्रकार की रामायण है, 300 प्रकार की। तो इनका भी एकाग्र, क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमें कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना है कि बस यही सही है, ये गलत हो जाएगा। केवल हम ही सही है, वो गलत है, वही सही है, ये गलत है, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें व्यापक मानसिकता के माध्यम से, अनेकांत और स्वाद्वाद शैली के माध्यम से इस राम कथा को सुनने की आवश्यकता है। तभी राम कथा तो बहुत बार सुन ली, रामायण सबने देखी है और रामायण सबने सुनी है, सब जानते हैं राम कौन, रावण कौन और क्या करना चाहिए, लेकिन उसको अपनाया नहीं हमने। बात हम राम की करते हैं और काम हम, बोलो ना, बातें तो राम की करेंगे राम मंदिर में, लेकिन काम
काम हम रावण के करेंगे। तो वो जंगल में रहकर भी किस प्रकार से आहार दान दिया, किस प्रकार से हम, बहुत सारी बातें उनकी, सेंसेशन उनमें था, पशु पक्षियों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, हर चीज के प्रति उनके अंदर में प्रेम था, दया थी, करुणा थी, वात्सल्य था। तभी जाकर राम राम बने, ऐसे राम नहीं बने। समझ में आया? तो राम को राम बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अपन को जो संकल्प उन्होंने ठान लिया, उसमें कहीं पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं हटे। आप देखिए, चाहे भाई को भी उनको राजगद्दी पे बैठाना है, भाई अब मेरे रहते तो नहीं बैठेगा, तो भाई को राजगद्दी पे बैठाना है, तो भाई के लिए भी पूरा, यानी उन्होंने त्याग स्वीकार किया कि नहीं, मेरे पिता के वचनों का, मेरी माँ के वचनों का, मेरे सबका, तो सेंसेशन होगा। तब ही हमारे, जो मैं पिछले 4 दिनों से आपसे बात कर रहा हूँ, 4 आश्रम होते हैं और 4 पुरुषार्थ, पिछले दिनों बोल रहा हूँ ना मैं, कि उन चारों आश्रम और 4 पुरुषार्थ और ग्राउंड था, उस ग्राउंड के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें यह है, राम और रावण ये दोनों पैरेलल नहीं चल सकते, समानांतर नहीं चल सकते। हाँ, आज आदमी चाहता है कि दोनों काम एक साथ कर लें। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने कहा, समय सार की एक कारिका के पद्यानुवाद लिखा, उसमें 2 मुख सुई सिए न कंथा और 2 मुख पंथी चले न पंथा, 2 बात नहीं होय सयाने, विषय भोग और मोक्ष उपाने। दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। दो बात नहीं होय सयाने। आप लोग तो बड़े सयाने हैं, ठीक है ना, इसलिए बहुत समझदार भी हैं, दोनों एक साथ नहीं होंगे। लेकिन क्या करें, एक बार ऐसा हुआ कि वही ऊपर वाले ने पूछा, ऊपर की बर्थ पे जो लेटा हुआ था, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? अब सोचा कि अपनी नज़र में कोई कॉलोनी बताएगा, बोले मैं बम्बई जा रहा हूँ। अब वो जा रहा था कलकत्ता, ऊपर वाला, उसको कलकत्ता जाना था। अब राजधानी ट्रेन में पूछ रहा है, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है बम्बई जा रहा हूँ। तो वो आदमी क्या बोलता है ऊपर वाला, वाह, भारतीय रेलवे ने कितनी तरक्की कर ली, एक सीट जा रही है कलकत्ता और एक बर्थ जा रही है बम्बई। उसको ये नहीं मालूम कि मैं गलत ट्रेन में बैठा हुआ हूँ। आज के हर इंसान की हालत यही होती है, वो ये सोच रहा है कि मैं बम्बई का जाना चाहता है और टिकट उसने कलकत्ता का ले रखा है, टिकट कलकत्ता का ले रखा है। इसी प्रकार से ही कर रहा है वो है, जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, अधर्म को जानता हूँ लेकिन उससे निर्वृत्त नहीं हो सकता। आज यही स्थिति हमारे इस दोगलेपन को दिखाती है। दोगलापन जानते हो क्या होता है? हाँ, वो तो दशानन था, दशानन में 10 मुख थे, ठीक है ना, लेकिन आज हरा इंसान ही दोगला है। 2 गले, मतलब गले जिसके 2 हों, तो 2 गले वाला आदमी दिखा कभी? बोलो। लेकिन बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, दिखता कुछ और है और अंदर में कुछ और ही है। इसलिए आप लोग हमें देख के कभी भी ऐसा मत समझ लेना हाँ कि ये कुछ और है, क्योंकि वो तो 2 है ना, 2 मुकड़े हैं। समझ में आ रहा है ना? ये सब कुछ हम तो बोलते हैं, सब कुछ एक सेकंड लगेगी छूटने में, 1 सेकंड लगेगी, कुछ भी नहीं। इसलिए अपना जब तक है तब तक चल रहा है, नहीं तो कर्ता बुद्धि रखोगे तो रावण जैसी हालत होगी, रावण जैसी होगी। रावण में 2 चीज थी, एक चीज क्या चीज थी बता? अहंकारी, है ना, आप लोगों ने बोला अहंकारी। वो केवल अहंकारी था क्या? बोलो। अकेले अहंकारी नहीं था, वो आसक्त भी था। अहंकारी होता उससे उसको इतना खतरा नहीं, आसक्ति उसमें थी। आसक्ति थी तभी तो वहां गया सीता को लेने। बोलो। तो आसक्ति सबसे ज्यादा है, और राम में भी अकेली मर्यादा नहीं, उसके साथ त्याग जोड़ लो। राम में मर्यादा के साथ में त्याग, और रावण में अहंकार के साथ आसक्ति। ये आसक्ति ने उसको अहंकारी बना दिया। सबसे बड़ी
हमारे यहाँ जहाँ पर मूर्छा है ना, मूर्छा परिजय है ना, और लोभ पाप का बाप है। पाप कितने होते हैं? पाठशाला में अभी पढ़ाया था ना हम थोड़ी देर पहले ही। हाँ, 5 पाप होते हैं। तो 5 पाप होते हैं। वो 5 पापों में यदि जहाँ परिजय है, जहाँ आसक्ति है, वहाँ 4 है। हिंसा भी है, झूठ भी है, चोरी भी है, कुशील भी है, वहाँ चारों मौजूद है। ऐसा मत समझ लेना एक ही है, इसलिए उसको पाप का बाप बोला है। आसक्ति, जो आसक्ति है, जा नहीं सकती। आ तो सकती है, जा नहीं सकती, उसी का नाम तो आसक्ति है। तो बस यही रावण को डुबो दी। समझ में आ रहा है ना? तो अपन धीरे धीरे एक दिन बात करेंगे इन्हीं के ऊपर कि किस प्रकार से आज मैंने 4 बात आपके सामने रखी है कि अपने भीतर के रावण को समाप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सिग्नल व्यवस्था को कभी मत भूलो। साइन बोर्ड आपको मिले हैं, हमें मिले हैं, उन साइन बोर्ड को भी हम नज़रअंदाज न करें। उसके बाद में तीसरा क्या बताया था? सिग्नेचर व्यवस्था है ना, उसको भी अपन ध्यान रखेंगे। और सेंसेशन व्यवस्था, संवेदनशीलता हमें राम बनाने की ओर लेके जाएगी। आज हमारा संवेदन घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, जो हमें अपने भीतरी उस राम से दूर करता चला जा रहा है। हमारे भीतर जो राम है, उस राम से हम कोसों दूर जा रहे हैं और रावण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अपन राम की ओर कदम बढ़ाएं, रावण की ओर नहीं, तभी अपना जीवन एक दिन उस सिद्ध पुरुष राम की तरह हो जाएगा। सबका जीवन सिद्ध पुरुष राम की तरह बने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अष्टानिका महापर्व जो सब पर्व में बड़ो 28 पर्व है, और वह भी सिद्धों की उस पावन धरा मांगी तुंगी पर, जो एक नहीं हम 2 मुनिराजों के सानिध्य में, वहाँ पहले से माता जी भी विराजमान हैं, उनका भी आपको सानिध्य प्राप्त होगा। बहुत सारे लोगों ने उसमें अपनी एंट्री दे दी है और बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, तो वो भी आराम से आ सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र कमेटी ने तो पहले ही दोनों यहाँ वहाँ के जो ट्रस्टी लोग हैं उन्होंने कहा कि महाराज जी बस विधान बहुत अच्छे से होना चाहिए, भले ही आवास, भोजन, वस्त्र आदि की सबकी व्यवस्था हम देख लेंगे। जब ऐसे उदार मना वहाँ के सेवक या ट्रस्टी लोग हैं, तो आपको भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कितने आ सकते हैं ये तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन आपको भी अपनी भागीदारी उसमें सुनिश्चित करनी है। 27 तारीख से 7 तारीख तक सिद्धों की उस पावन धरा पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान मूल संस्कृत में जो होने जा रहा है, उसमें अपनी ओर से जरूर अपनी भागीदारी दें, ताकि आप उस मणिकांतनी योग का लाभ उठा सकें। इतना ही रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। 100, 150, 200 लोगों के बीच में आहार करवा पाना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे हम जैसे थोड़ी कि इशारा कर दे ये कुछ नहीं करते हो, तो उत्कर्ष चर्या के धारक हैं। उस पूरी भीड़ भाड़ में जब तक पूज्य मुनिवर शैल सागर जी संग में रहे, रोज गुरुदेव के आहार कराने जाते थे, और स्वयं 12, साढ़े 11 बजे उठ रहे हैं, पूरा चर्ची का आहार कराएंगे, यहाँ लाएंगे और फिर छोड़ेंगे। ऐसी अनन्य भक्ति और गुरुदेव के प्रति वैयावृत्ति के भाव पूज्य मुनिवर के थे। और यहाँ तक एक गुण आपको बता देता हूँ, महाराज जी का एक बहुत अच्छा गुण है। महाराज जी जो हैं आध्यात्मिक और वैराग्य से रोमांचित करने वाली कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं। क्योंकि हमने एक बार ये कविता लिखते थे, तो हमने एक बार इनसे निवेदन किया कि महाराज जी आप सबके लिए लिखते हो, कुछ हमारे लिए लिख दो। तो बोले बोलो क्या लिखना है। तो हमने हम हमेशा उनको अपने लिखते, अपने जहाँ बैठते थे लिख के रखा था हमने 4 बातें। धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो और ज़रूरत होने पर बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ज़रूरत होने पर बोलो। ये 4 बातें हमारे सामने हम लिखते थे। हमने कहा इस पर कविता लिख दो। हमने कहा नहीं, और अगले दिन इतनी सुंदर कविता लिख के महाराज जी ने पेश कर दी। ये लो महाराज जी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। वो कविता भी हाल हमारे पास बैग में देखी, हमने पिछली बार आते तो सुनाई थी उनको वो कविता। अब इस बार वो मिल नहीं रही थी, नहीं तो आपको वो कविता भी हम सुनाते। तो ऐसे कवि भी हमारे महाराज हैं। आप लोग पारोला तो जा ही रहे हैं, लाभ लेना, खूब सारी कविताएं उनसे सुनना महाराज जी से। तो ऐसे पूज्य मुनिवर, क्योंकि सबको सुनना है, बोलने को तो हम बहुत बोल सकते हैं हर महाराज जी के लिए, लेकिन सबको भी तो सुनना है। पूज्य मुनिवर ज्येष्ठ से शैल सागर जी महाराज जी की जय। अब
पूज्य नेमी सागर जी, जिनकी चर्या में साक्षात मूलाचार और वचनों में समय सार झलकता है, जिनकी चर्या में साक्षात मूलाचार और उनके वचनों में समय सार झलकता है। और दूसरी बात, गुरु के प्रति जो समर्पण की बात उनके हर वचन में निकलती है, जो है वो गुरु जी, जो है वो गुरु जी। बहुत कम होते हैं, दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन गुरु जी के प्रति इतना समर्पण बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं तो हमेशा उनको देख के यही कारिका बोलता हूँ रत्नकर्ण सावाकाचार्य की, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञानाध्यान तपो रक्त तपस्वी शः प्रशस्यते। क्योंकि जिनको देखकर ही हम कह सकते हैं कि वैराग्य का दिग्दर्शन हो जाता है, त्याग की धरा का मूल्यांकन हो जाता है। ऐसे पूज्य नेमी सागर जी महामुनि राज है, जिनके सरलता और सहजता बिल्कुल। अभी भी हम गए तो हम दोनों महाराज जी वंदना के लिए गए, वंदना करने गए तो वंदना करने पे वो बड़ी मुश्किल से अंदर आए, बहुत हाथ पकड़ पकड़ के उनको अंदर कमरे में किया। कमरे में करने के बाद पाटे पे नहीं बैठे वो, क्योंकि वहाँ पाटा एक ही था, वो ऊपर बैठते हम नीचे बैठते। देखो कितनी बड़ी लघुता है, वो नीचे बैठे, बोले नहीं मैं ऊपर नहीं बैठूंगा। पहली बात तो करना नहीं भक्ति, अब करना है तो मैं नीचे बैठूंगा। महाराज जी संदान साहब जी खुद जिद कर, महाराज जी वो नहीं मानने वाले, मैं अच्छे से जानता हूँ उनकी लघुता को, उनकी सरलता को, उनकी सहजता को मैं अच्छे जानता हूँ। वो पार्टी पे नहीं बैठने वाले, आप तो ऐसी भक्ति कर लो, नहीं तो समय यूँ ही चला जाएगा। फिर वो भी नीचे बैठे, हम भी नीचे बैठे, हम भक्ति कर रहे हैं, वो हमारी भक्ति कर रहे हैं, हम छोटे छोटे, अब वो हमारी भक्ति करें। ऐसी सरलता और सहजता आपके अंदर है। बस आप हमेशा आगम के वचनों में ही अपने मन को लगाते रहते हैं। उनके पास जो शरणागत में जाता है उसको भी वो हमेशा आगम में लगाते हैं, आगम के वचनों से ओत प्रोत करते हैं। और उपवास भी करने में पीछे नहीं हटते हैं, उपवास भी सदैव करते हैं। सुना पारोला वालों ने बताया, बोले महाराज जी ने तेला किया था, फिर 5 उपवास हो गए थे शायद, ऐसा कुछ था। तेला वो 3 उपवास हुए थे, 3 उपवास हुए थे। ऐसे महाराज जी के तप में भी आगे रह के लिखते हैं। तप तो ठीक है, बोले विधि लेकर निकलते हैं, और कहाँ जैसे पूर्व में वो मुनिराज होते हैं ना, इस गांव से उस गांव। तो अब हुआ ये कि हम और वहाँ पारोला में थे। पारोला में जब 4 किलोमीटर पहले हमें रोक दिया कि आगवानी करना है तो महाराज जी ज़्यादा नहीं चलना है। तो संदान सागर जी महाराज जी और हम आहर, तो हमारा तो आहर था नहीं, और संदान सागर जी आहर पे उठे। अब आहर पे उठे तो महाराज जी की विधि होती है, महाराज जी हमें विधि लेके निकलते हैं। अब जो है विधि निकली नहीं, थोड़े से आगे निकल गए तो वहीं सिद्धेश भाई थे, उन्होंने कहा ये तो नेमी सागर जी वाले तो नहीं है, नहीं तो वहाँ चले जाएंगे। बोले नेमी सागर जी तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर चले जाते हैं और धड़ से अलाप कर लेते हैं। मैंने दीदी चिंता नहीं करो, आ जाएंगे, विकल्प नहीं करो। बोले हम तैयारी करें, वहाँ भी हेच हो गए तो हैं, वहाँ बहुत सारे व्रती लोग हैं। और फिर हो तो गया था, तो मतलब उनकी जो श्रावक लोग हैं इस प्रकार से उनकी चर्या से इतने प्रभावित हैं कि इस प्रकार से उनके लिए कहते हैं कि वो क्या कर जाएं, कोई भरोसा नहीं। ऐसी उनके जैसी सरलता और सहजता हमारे अंदर भी आए, इस भावना से बोले पूज्य नेमी सागर जी महामुनि राज जी की जय। अब पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ और सच पूछो तो संस्कार प्रदाता मुनिवर अक्षय सागर जी के विषय में बात करें, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन प्रारंभ काल से ही मौन और साधना में निकाला है। आज आपको बोलते दिख रहे हैं, पुराना इतिहास उठा के देखना, पूज्य मुनिवर हमेशा मौन रहे, हमेशा मौन रहे। बहुत पुण्यशाली होते हैं। कैसे पुण्यशाली? हम लोग कोई पुण्यशाली नहीं है, ये जितने साधु यहाँ बैठे हैं कोई पुण्यशाली नहीं है। ये महाराज जी क्यों पुण्यशाली हैं आपको बताएं? क्यों पुण्यशाली? पुण्यशाली इसलिए है, आपको विशेष बात बताएं, किसी के निमित्त से अगर दीक्षा हो तो बहुत पुण्यशाली जी होता है। वो अच्छाई श्री किसी के निमित्त से दीक्षा दें। तो जब मुनिराज पहले एलक अवस्था में थे, एलक से जब मुनि बने हैं तो वो जो मुनि दीक्षा हुई थी वो पूज्य बड़े महाराज जी के निवेदन से ही वहाँ पर दीक्षा हुई थी। जो मुक्तागिरी में जब दीक्षा हुई थी तो पूज्य मुनिवर के कहने से ही दीक्षा हुई थी, और माने नहीं थे कि मैंने केशलोज नहीं किए, केशलोज जब करूँगा जब आप दीक्षा दोगे। उनका निवेदन था, उनकी भक्ति थी, उनकी आस्था थी, उनका समर्पण था, तो गुरुजी ने भी उनकी बात मानी और उनके कहने से ही सब, उनकी तो दीक्षा हुई और साथ में और भी मुनिराजों का सबका लग गया नंबर। नहीं तो अभी तो दीक्षा हुई थी, लेकिन पुनः सबका नंबर वहाँ लग गया और मुक्तागिरी में वहाँ पर पूज्य मुनिवर की दीक्षा हुई थी। मेरे जीवन में बहुत कुछ, जितना कुछ नहीं बहुत कुछ आपसे ही मैंने सीखा है, और मौन रहने की साधना मैंने आपसे ही सीखी थी। आपने
ब्रह्मचर्य अवस्था की बात आपको बताता हूँ। ब्रह्मचर्य अवस्था में कहा था कि जो श्री और स्त्री, जो श्री और स्त्री से बंध जाता है, बचता नहीं है, वो सच्चा मोक्ष मार्गी नहीं है। उस दिन ही हमने विचार कर लिया था कि हाँ महाराज जी, हम इससे बिल्कुल दूर रहेंगे। और मुनिराज के कहने पर ही, बड़े महाराज जी के कहने पर ही तब से ही दीक्षा ली। और जब तक 17-18 साल तक हम संग में रहे, महाराज जी ने कहा था स्त्री से दूर हमेशा रहना है, मौन रहने का प्रयास करना। हम पूरे 17-18 साल महाराज जी की आज्ञा, महाराज जी के आदेश, महाराज जी ने जो संस्कार दिए, पूरे समय पूरा हमने पालन करने का पूरा प्रयास किया। 17-18 वर्ष पूरे से मौन रहे। उस मौन में आप ही का पूरा आशीर्वाद था, आप ही की भावनाएं थी। तो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही आपने हमेशा हमें संभालने का प्रयास किया, हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। परिवार वाले तो क्या आए और चले गए। एक बार की बात आपको बताता हूँ, बीना बारह की बात है कि उस बीना बारह जो स्थान है, हमारी ड्रेस चेंज हुई थी। और जब ड्रेस चेंज हुई थी तो महाराज जी बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे कि परिवार वालों को एक बार आचार्य के पास ले आओ। तो हमने महाराज जी से बार बार यही कहा था कि परिवार में अगर कुछ पता चल गया तो कुछ नहीं हो पाएगा, परिवार में अगर पता चल गया तो कुछ नहीं हो पाएगा महाराज जी, हम आप समझो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अब चल ही रहा था और एकाएक महाराज जी की कृपा हुई और महाराज जी का वहाँ से आदेश आया कि महाराज जी याद कर रहे हैं, अक्षय सागर जी महाराज जी याद कर रहे हैं। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद हम जो घर थे, वो घर पर क्या किस प्रकार से बताकर आए थे कि बहुत सीजन चल रहा था, समय हो रहा है लेकिन सीजन चल रहा था, और वहाँ हम झूठ बोल के निकल आए थे कि एक मुनिराज हैं निर्णय सागर जी महाराज जी, उनकी समाधि है, उस समाधि हो रही है और वो याद कर रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। ये बात बोल के 1 या 2 दिन में आ जाएंगे, और हम 1 और 2 दिन में पहुँचे नहीं। और जब वहाँ पहुँचे तो फिर महाराज जी ने बताया हमारी ड्रेस चेंज हो गई, और ड्रेस चेंज हुई तो उस समय बाल कटे हुए थे और ऊपर हम जो हैं वहाँ पर कपड़े सुखा रहे थे। अब वहाँ पर देवरी गांव में वहाँ ऐसा बता दिया, पेपर में आ गया मुनि दीक्षा हुई। जब उन्होंने पढ़ा तो वो हो गए, और वो जब उन्होंने मुझे वहाँ देखा तो वो दृश्य दिखा, वो इतना ऊपर का दृश्य दिखा और बाल दिखे नहीं। वो देखते ही उनको एक बीमारी है, शौक लगता है, तो वो बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही बेहोश हुए, बेहोश होने के बाद पूरा महाराज जी ने ही उनको संभाला, वो संबल दिया, सब कुछ दिया। नहीं तो स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि कहीं से कहीं, लेकिन वो पूरा महाराज जी ने सपोर्ट किया, हमेशा साथ दिया। और आपको और बताएं तो जब हम अस्वस्थ हुए थे, जब तिलवारा घाट में बहुत अस्वस्थ हो गए थे, और स्थिति ये थी कि हम आहार करते थे और उल्टी होती थी, आहार करते थे और उल्टी होती थी। स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी, यहाँ तक कि दीक्षा के तो चांस ही नहीं है कि आहार कर रहे हैं और उल्टी हो रही है। पूरा महाराज जी ने जितनी रिपोर्ट्स होती हैं सब रिपोर्ट, एंडोस्कोपी और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, सबसे कंसल्ट किया। सबको, परिवार वाले भी इतना ध्यान नहीं रखेंगे जितना महाराज ने ध्यान रखा। और महाराज जी के कहने से फिर हम महावीर जी चिकित्सालय गए, वहाँ पर रहकर और गुरु जी के आशीर्वाद से, उपवास की चिकित्सा के माध्यम से वहाँ 2 महीने रहकर आए और पूरे स्वस्थ हो गए। उसमें पूरा स्वस्थ हुए तो पूज्य मुनिराज बड़े महाराज जी का ही था जो स्वस्थ हुए और आज आपके सामने बैठे हैं। उसमें सब कुछ महाराज जी का ही था, सब कुछ इन्हीं का मार्गदर्शन था, इन्हीं के कारण आज हम यहाँ बैठे हैं, इन्हीं के पूरे संस्कार हैं। इन संस्कारों के माध्यम से आज थोड़ी बहुत ही अच्छी चर्या तो हम पाल ही नहीं पाते हैं, जितनी भी चर्या पाल रहे हैं सब मुनिराज का ही मार्गदर्शन है हमेशा। अभी हाल नेमावर की बात है कि नेमावर में भी मुनिराज ने हमें एक बहुत अच्छी योग की पुस्तक दी। पुस्तक तो दी, साथ साथ में देने के बाद पूरा बताया, बताने के बाद अपने पास बुलाकर पूरा सिखाया कि देखो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। पूरा वात्सल्य के साथ उसको सिखाया। अभी इंद्रजीत जी आए थे, इंद्रजीत जी मतलब 52 गजा वाले, तो 52 गजा वाले बता रहे थे कि क्या चर्या है बोले महाराज जी की, लगता है चतुर्थकाल जैसी पूज्य मुनिवर की चर्या है। और जिस प्रकार से उन्होंने आदिनाथ भगवान को वहाँ पर प्रस्तुत किया, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि कहाँ कहाँ से रिसर्च करते हैं महाराज जी और कहाँ कहाँ की बात को लाकर उन्होंने 1.5 घंटे तक नॉन स्टॉप एक ही टॉपिक पे बोला। और ऐसा बोला कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि किसी को लगा, सबको लग रहा था और बोले महाराज जी और बोले, क्योंकि महाराज जी की रिसर्च में रुचि है, हमेशा रिसर्च में रुचि रहती है और हमेशा उसी में लगे रहते हैं। तो उनकी वाणी ऐसी प्रखर निकलती है कि एक शब्द भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। नेमावर की बात है। एक और बात याद आ गई तो वो रख देता हूँ, फिर अपनी बात को विराम करूँगा। अब क्या करूँ, एक के बाद एक याद आती जा रही है। नेमावर में हमने देखा
कि गर्मी में महाराज जी आए थे, और आने के वहाँ महाराज जी आए थे, तो वहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा वहाँ पर जो स्थान था, हम लोगों की समिति होती है एक, वो समिति होती है आदान निक्षेपण समिति, उसको बहुत व्यवस्थित रूप से जो लघु शंका सोच आदि होती है, कफ आदि होता है, उसका जो निक्षेप करना होता हैगा। तो कहीं महाराज जी को लगा कि इस स्थान पे थोड़ा सा विकल्प हो रहा है, तो अब महाराज जी पूरा रोड क्रॉस करके, पूरा सब कुछ क्रॉस करके मतलब दिन में 4 बार वहाँ इतनी दूर जाते थे लघु शंका आदि के लिए। पूरा गर्मी में पाँव जल रहे हैं, लेकिन महाराज जी जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमने पूछ लिया, महाराज जी आप बार बार वहाँ जाते, बोले थोड़ा सा विकल्प हो जाता है। उस चर्या को देख के लगा कि वास्तविकता में इतना अंदर से एरिया समिति अपनी उच्चार प्रश्रवण समिति के लिए समर्पण होना चाहिए, तब कहीं जाकर मुनिचर्या पलती है। ऐसे ही मुनिराजों को देखने के बाद मोटिवेशन मिलता है और इनसे ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस इनकी कृपा, इनका आशीर्वाद इसी प्रकार से सदैव मिलता रहे, इसी भावना से, क्योंकि समय अपना हो रहा है। सभी को सुनना। पूज्य मुनिवर श्री अक्षय सागर जी महामुनि राज की